ध्यान से देखिएगा। कक्षा 10 में आज हम लोग जो है दूसरा लेसन का जो है आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें जो है कुल जो है लगभग जो है 21 प्रश्न, 21 से लेकर 33 तक के प्रश्न जो है आंकिक प्रश्न है। हम लोग जो है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पाला आपका है, पाला का मतलब 21वां प्रश्न ये आपका पाला प्रश्न है। आंकिक प्रश्न जब उठाएंगे तो उसमें जो आपका 21वां प्रश्न है अरिहंत वाली किताब से, उसमें 21वां प्रश्न पहला प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न को पहले आप पढ़ें। एक उत्तर दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, हमने ये प्रश्न हल किया है। यह बराबर होता है 46 सेंटीमीटर। यह क्या है? फोकस दूरी है, देखिए यहाँ दिया है। और वक्रता त्रिज्या क्या है? आर है। हमें इसको ज्ञात करना है, ये दिया है। तो इन दोनों के बीच एक जो रिलेशन यानी संबंध होता है, रिलेटिव एक दूसरे के हैं। तो यह बराबर आर बाई 2 होता है। ये यह बराबर आर बाई 2 होता है। तो आर बराबर क्या होगा? 2 गुणे यफ हो जाएगा। इसका इसमें हमने गुणा कर दिया तो आर का मान आ जाएगा। अब यफ का मान दिया है तो यफ का मान आप रख दीजिए। अब ये जो 46 में 2 से है, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जो गुणनफल आएगा वह जो गोलीय दर्पण यानी उत्तल गोलीय दर्पण की क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 22 को पढ़ें। थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे तभी आ पाएगा। देखिएगा, ये एक अवतल गोलीय दर्पण है। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी वस्तु की जो दूरी है, तो वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो u बराबर हम क्या लिख दिए? 30 सेंटीमीटर। और वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का 3 गुना बड़ा, तो वस्तु कितनी लंबी थी? तो वस्तु की लंबाई जो है हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो प्रतिबिंब जो होगा वह 3 सेंटीमीटर जो है बड़ा होगा और आभासी होगा। तो ध्यान से देखें, जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है तो वह सीधा होता है। तो I का मान जो होगा धनात्मक होगा, O का मान भी धनात्मक होगा, V का मान जो होगा उसमें धनात्मक, लेकिन U का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहां पर हम U का मान ऋणात्मक रख लिए, V का मान धनात्मक है, छोड़ दिए I बटे O का मान। अब देखिए I का मान 3x, O का मान x रख दिए, V का मान पता नहीं है, U का मान -30 रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? ये माइनस यहाँ पर था, आपका ये प्लस हो गया। अब ध्यान से देखें, ये जो है आपका u बराबर क्या होगा? 90 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, ये जो है फोकस दूरी और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध था। तो 1/f बराबर हो जाएगा, v का मान 1/90 है, u का मान 30 रख देते हैं। इनके बीच जो है संबंध, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 90 आएगा। अब देखिए 90 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। तो 1 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। 2/90 अर्थात काट देंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 45 अर्थात उल्टा कर देंगे तो यह यानी फोकस दूरी होगी वह क्या होगी? -45 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम 22 नंबर के सवाल को हल करेंगे। 22 नंबर का जो सवाल है ये जो है आभासी के लिए, अगर वास्तविक के लिए रहता तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि जो v का मान है वह भी ऋणात्मक होता, u का मान भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान है ये माइनस आ जाएगा, और माइनस जब आ जाएगा तो ये दोनों माइनस हो गया, और उसके बाद हल करेंगे तो कट पीट करके आपका दूसरा आंसर आएगा। इसलिए आभासी के लिए थोड़ा सा ध्यान देकर हल करें और वास्तविक के लिए भी। तो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को पढ़ देते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि O का मान क्या है? 2 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अर्थात U का मान क्या है? U का मान जो है आपका 15 सेंटीमीटर है। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो F बराबर -10 सेंटीमीटर लिखिए। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है तो O बराबर 2 सेंटीमीटर लिखिए। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो U बराबर -15 सेंटीमीटर लिख दिए। अब ये हमारा संबंध होता है, ये सूत्र हमारा है किसके लिए? अवतल गोलीय दर्पण के
फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में संबंध है। अब इनके मान जो इनमें हम पुट कर देंगे, v का मान ज्ञात करेंगे, तो f का मान 10 रखेंगे तो ऋण 10 हो गया, 1/v हो गया, माइनस 1/15 हो गया, ये 15 इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, तो 1/15 ऋण 1/10 हो गया, 15 और 10 का लसा देंगे 30 आएगा, 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 1 कम 2 जाएगा, 10 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 1 कम 3, तो 2 में से 3 घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा, तो 1/v बराबर माइनस 1/30, तो v बराबर क्या हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ये तो v का मान आया है, लेकिन हमसे पूछा है आकार यानी I का मान पूछ रहा है और प्रकृति कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो I/O बराबर माइनस v/u होता है। देखिए आवर्धन से तो I का मान तो पता नहीं है, O का मान पता है 2 सेंटीमीटर का है, और ये v का मान 30 है और u का मान भी, ये भी ऋण है, ये भी ऋण कट जाएगा, यहाँ पर ऋण रह जाएगा, तो अब ये काटेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा और 2 से गुणा कर देंगे तो ऋण 4 सेंटीमीटर, तो ये ऋणात्मक है तो वास्तविक होगा और कैसा होगा उल्टा भी होगा। ये 23वां प्रश्न था आपका। अब प्रश्न नंबर 24 यानी चौथे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा और आभासी भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा, आभासी है, ध्यान दीजिएगा, आभासी है तो वहां पर ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो 30 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, ये 30 सेंटीमीटर हो गया आपका, u का मान 30 से माइनस, और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, तो मान लेते हैं कि o का मान यानी वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है I/O माइनस v/u। ध्यान से देखिएगा, जब आभासी है तो v का मान धनात्मक होगा, u का मान ऋणात्मक होगा। v का मान जो होगा आपका धनात्मक होगा और u का मान क्या होगा ऋणात्मक होगा। I का मान धनात्मक, O का मान भी धनात्मक होगा, तो x को काट दीजिए, x बराबर I बराबर 3x है, O बराबर x है, कटेगा। ये जो आपका ये आपका ऋणात्मक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये धनात्मक होगा v का मान और ये ऋणात्मक है, यहाँ पर ऋण पहले से होता है, ये ऋण से ऋण कट जाएगा, v/90 हो गया, v का मान क्या हो गया 90, 30 यानी 90। तो अब इसका मान जो है इस सूत्र पर रखें, तो 1/v का मान 90 रखेंगे, 1/30 माइनस है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आपका जो है 90 आ जाएगा, 90 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 1 कम 1 हो गया, 30 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 1 कम 3, 1 में से 3 घटाएंगे -2 हो जाएगा। अब इसको उल्टा कर दिए यानी कि 2 से भाग दिए और काट दिए, तो क्या है 45 सेंटीमीटर। यह आभासी अगर प्रतिबिंब है तो उसके लिए ये फोकस दूरी बनेगी। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसकी दूरी देख लीजिए, u का मान वही रखेंगे, o का भी मान, v का मान, I का मान भी रख दिए। रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र लगाएंगे, तो ये वास्तविक अगर है तो I का मान आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा, I का मान ऋणात्मक होगा, O का मान धनात्मक होगा, v का मान भी ऋणात्मक और u का मान ऋणात्मक, ऋण से ऋण कट जाएगा, ऋण रहेगा आपका, तो 3/x हो गया और v/ऋण ये 30 हो जाएगा, ये 30 क्या 90, तो v का मान क्या हो गया 90 90 माइनस 90 हो गया। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र है, 1/f बराबर 1/90 माइनस 1/30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा, 90 से भाग देंगे 1 बार, 1 1 कम 1 -1 हो जाएगा, 30 से भाग देंगे 3 बार, 3 1 कम ऋण 3, तो 1 और ऋण 3 तो ऋण 4 हो जाएगा, 90/4 कर देंगे, भाग देंगे तो 22 क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्या आपका है, ये अवतल गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है जब प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न नंबर जो है आपका 25वां प्रश्न देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये देखिए दर्पण की फोकस दूरी है और कौन सा दर्पण है अवतल है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, तो f बराबर -48 सेंटीमीटर, और दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है तो u बराबर -40 सेंटीमीटर। देखिए दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/m बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/48 लिखेंगे, 1/v लिख दिए और -1/क्या लिखेंगे 40।
ये आपका इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, 1/40 माइनस 1 क्या लिखेंगे 48। 40 और 48 का एलसीएम लेंगे 240 आएगा, 40 से भाग देंगे तो 6 बार आएगा, 6 कम 6 जाएगा, 48 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 कम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1/240 आ गया। तो v बराबर क्या होगा 240 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह 240 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और ध्यान से देखें 26वें प्रश्न को आप हल करें अगर, तो लिखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर क्या लिखा है 38 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो ये जो माइनस में होगा, लेकिन हमने यहाँ पर 38 सेंटीमीटर लिख दिया है। जब फोकस दूरी का जिक्र किया जाए तो उसमें माइनस लगा करके आप सवाल को हल करें। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर दूरी पर है, वस्तु कहां है 32 सेंटीमीटर, यानी u का मान ऋणात्मक होगा 32, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी v का मान आपसे पूछ रहा है। तो f का मान इससे ज्ञात करें पहले वक्रता त्रिज्या से, तो f बराबर r/2 होता है, तो 38/2 अर्थात 19 सेंटीमीटर, तो ये ऋणात्मक होगा। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका सूत्र हो गया। तो 1/19 कर दीजिए बराबर 1/v माइनस 1/32 कर दीजिए। आप इसको इधर लाएंगे धन हो जाएगा, तो 1/32 और ऋण हो जाएगा 1/19। एलसीएम लीजिए, पहले इसका गुणा कर दीजिए 19 हो जाएगा, इसका 32 हो जाएगा, इनका इसमें गुणा कर दीजिए। अब इनको जो व्युत्क्रम कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे कि सीधे हो जाएगा v बराबर 32 × 19/13 हो जाएगा, घटाने के बाद ये माइनस होगा, ये आपका माइनस है, तो ये आपका माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो ये तो ध्यान से देखिए, इसका गुणा करेंगे तो 608 हो गया, 13 से भाग देंगे तो -46.769 सेंटीमीटर आपका आएगा। इसी प्रकार आप जो है 27 को भी हल कर सकते हैं। एक उत्तल दर्पण, यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी धनात्मक होगी भाई। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो u का मान 40 और प्रतिबिंब की दूरी कितना है 10। तो यहाँ पर देखें ये जो है आपका 40 सेंटीमीटर माइनस होगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो v का मान धनात्मक होगा, तो v का मान 10 लिख दिए। अब इन दोनों के सहारे हम क्या करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, क्या होता है u होता है। इस पर आप मान को रखें, 1/, क्या हो जाएगा -40, 1/10 हो गया, इनका एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 10 से भाग देंगे 4 बच जाएगा, 4 एकम 4, 40 से भाग देंगे 1 बच जाएगा, 1 एकम 4 में से 3 घटाएंगे 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा बटे 40, यानी 40 बटे हम क्या लिख देंगे 30, f बराबर 40/3, 3 आ गया, 3 से भाग देंगे 13.33 सेंटीमीटर। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी करें, वस्तु की दूरी क्या होगी। तो आवर्धन कितना है भाई 1, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। ये कौन सा है थोड़ा सा देखें अवतल दर्पण, तो ये जो है आपका क्या होगा -20 हो गया। थोड़ा सा देखिए इकाई आवर्धन के लिए आई बराबर क्या होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं वस्तु और प्रतिबिंब दोनों जो एक ही स्थान पर होंगे, जहां पर वस्तु रखेंगे वही नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा। ऐसी स्थिति तब आती है जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होती है, तभी तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई आपस में बराबर होती है, अर्थात r दूरी पर, यानी कि हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र पर यानी r बराबर 2f लिख सकते हैं, तो वहीं पर हमारा प्रतिबिंब यानी वस्तु रखी गई है, तो u बराबर 2f लिख सकते हैं, तो u बराबर 2 × -20 लिखेंगे, क्योंकि -20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी है, तो 20 गुना क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करेंगे वस्तु को रखेंगे, और ये उसकी क्या होगी वक्रता त्रिज्या भी। प्रश्न नंबर 29 को हम पढ़ देते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, और जबकि दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो f का मान दिया है, u का मान भी दिया है। अब इनको क्या करें, इस सूत्र के सहारे हम हल करेंगे। 1/, हमारा 12 हो गया, -1/17 ये v आपका है, तो v का मान निकालेंगे, इसमें डलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 17 एकम 17, 12 एकम 12, और 17 में 12 से गुणा करके 204 हो जाएगा, 17 12 29 हो जाएगा, तो 204/29 इससे भाग देंगे तो 7.03 सेंटीमीटर होगा।
ये प्रश्न आप जो 29 तक आप हल कर लिए। अगला जो है प्रश्न आप जो है 30वां हल करेंगे।